दोस्तों, अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा कई फिल्मों में एक साथ नजर आए और लगभग सारी की सारी फिल्में सुपरहिट साबित हुई। दोस्ताना, शान, काला पत्थर, नसीब जैसे कई फिल्में इस फहरिस्त में शामिल है। लेकिन दोनों ने जो सबसे पहली फिल्म एक साथ साइन किए थे, उसका पर्दे पर आते आते 1-2 साल नहीं बल्कि 37 साल लग गए। अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा जवान से बूढ़े हो गए, तब जाकर उस फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक दी और लोगों को पता ही नहीं चला कि ये फिल्म कब आई और कब थिएटर से चली भी गई। दरअसल इस फिल्म का नाम था यार मेरी जिंदगी। इस फिल्म की शुरुआत सन 1971 में मुकुल दत्त के निर्देशन में हुई। इस फिल्म को पूरा करने में करीब 20 साल का समय लग गया। इस फिल्म की शूटिंग 1971 में शुरू हुई थी, यानी वो वक्त जब अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों ही इंडस्ट्री में नए नए स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन फिल्म पूरी होने के बाद रिलीज़ नहीं हो पाई क्योंकि फिल्म दो अशोक मतलब फिल्म के निर्माता अशोक मिश्रा और फिल्म के निर्देशक अशोक गुप्ता के बीच जंग में फंस गई थी। फिल्म के निर्देशक अशोक गुप्ता और फिल्म का फाइनेंसर अशोक मिश्रा कई सालों तक इन दोनों के बीच मामला मुकदमा और कोर्ट कचहरी का चक्कर चलता ही रहा और ये फिल्म फंसा रहा। यार मेरी ज़िंदगी 1993 में कंप्लीट हुई और सन 2008 में महाराष्ट्र के 20 सिनेमाघरों में रिलीज़ भी हुई। पूरे 37 साल बाद आकर निर्माता और निर्देशक दोनों ने समझौता किया, तब शायद उन्हें लगा कि डब्बे में बंद पड़ी रहेगी ये फिल्म तो फ़ायदा क्या। हालांकि रिलीज़ से भी क्या फ़ायदा हुआ ये आज तक नहीं पता चला। इस फिल्म को अमिताभ बच्चन ने 70 के दशक की शुरुआत में साइन किया था। उस समय ना तो अमिताभ बच्चन और ना ही शत्रुघ्न सिन्हा बड़े स्टार थे। फिल्म दो दोस्तों के कहानी है। अमिताभ द्वारा निभाई गई भूमिका का नाम डॉक्टर अजय सिंह था और शत्रुघ्न सिन्हा ने ठाकुर विक्रम सिंह की भूमिका निभाई थी। वे बहुत करीबी दोस्त थे, लेकिन उनकी दोस्ती अचानक टूट जाती है जब ठाकुर विक्रम सिंह के घर का एक आदमी जिसका नाम था शमशेर सिंह, वो एक किसान की बेटी का अपहरण और बलात्कार कर देता है। अजय उसे गिरफ्तार करवाने में पुलिस की मदद करता है। कुछ लोगों की साजिश से दोनों दोस्तों के बीच गलतफहमी का दीवार खड़ा हो जाता है। इसी के आधार पर फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। अंततः दोनों दोस्तों ने अपने अपने मतभेदों को दूर हटाकर असली खलनायक से लड़ने के लिए फिर से हाथ मिलाता है। निर्देशक मुकुल दत्त ने सन 1971 में फिल्म बनाना शुरू किया और 1976 में बहुत से कारणों के वजह से वे नाराज़ और निराश होकर इस फिल्म के निर्देशन देने से अपने आप को हटा लिए। इसका एक कारण अमिताभ बच्चन का फिल्म पूरा करने में असहयोग भी था। मुकुल दत्त ने एक बयान में कहा कि अमिताभ ने उन्हें प्रस्ताव दिया था कि अगर शत्रुघ्न सिन्हा को इस फिल्म से हटा दिया जाए तो वो इस फिल्म पूरा करने में दिलचस्पी लेंगे। मुकुल दत्त ने यह भी कहा कि अमिताभ की ये बात सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अमिताभ बच्चन के प्रोजेक्ट से हटने के बाद फिल्म निर्माता अशोक गुप्ता लगभग तबाह हो गए थे क्योंकि उन्होंने फिल्म के निर्माण में बहुत पैसा निवेश कर दिए थे और लगभग दिवालिया हो गए थे। कई साल बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट तलाश करके किसी भी कीमत पर इस फिल्म का निर्माण पूरा करने में जुट गए। इसलिए उन्होंने अमिताभ बच्चन की तरह दिखने वाले अभिनेता विजय कुमार सक्सेना से बात भी की, लेकिन ये योजना लागू होने से पहले ही एक दुर्घटना में विजय कुमार सक्सेना की अचानक मौत हो गई। हालांकि उन्होंने मृत्यु से पहले अमिताभ बच्चन अभिनीत कुछ दृश्यों में अपने आवाज़ देकर उसका डबिंग का काम समाप्त करके गए थे। फिर निर्देशक अशोक गुप्ता ने 1993 में फिल्म को ख़त्म करने की पहल की। अंत में
फिल्म के अन्य नायक शत्रुघ्न सिन्हा के सच्चे सहयोग और प्रयासों से फिल्म का काम आखिरकार पूरा हुआ। उस वर्ष फिल्म का निर्माण तो पूरा हो गया, लेकिन विभिन्न कानूनी जटिलताओं के कारण फिल्म की रिलीज रुक गई। हालांकि गाने का ऑडियो एल्बम, जिसे R.D. बर्मन द्वारा संगीत से सजाया गया था, उसे रिलीज कर दिया गया। कई बाधाओं के पार करने के बाद वितरक अशोक मिश्रा और 2008 में फिल्म के निर्देशक अशोक गुप्ता के साथ संयुक्त रूप से फिल्म के अधिकार खरीदे और लंबे समय से डिब्बा बंद पड़े इस फिल्म को रिलीज करने में कामयाब रहे। केवल महाराष्ट्र में यार मेरी ज़िंदगी के सिर्फ 20 प्रिंट रिलीज किया गया। फिल्म की शब्दावली में इसे छोटी रिलीज या स्मॉल रिलीज कहा जाता है। यार मेरी ज़िंदगी का मुहूर्त शॉट 8 फरवरी 1970 को लिया गया था। यह उल्लेखनीय है कि इस फिल्म का नाम शुरू में अपराजित रखा गया था, फिर 1978 में इसका नाम बदलकर कसम यार की कर दिया गया। इस टाइटल के साथ ही फिल्म पूरी भी हुई। रिलीज से पहले इस मूवी का नाम यार मेरी ज़िंदगी तय कर दिया गया। फिल्म की रिलीज की तारीख 22 अप्रैल 2008 थी। फिल्म की रिलीज के समय फिल्म के अधिकांश सह कलाकारों का निधन हो चुका था। यह फिल्म दिग्गज अभिनेता इफ्तिकार और जलाल आगा साहब की आखिरी फिल्म थी। 5 मार्च 1995 जलाल आगा साहब की मौत हो गई और इफ्तिकार साहब 4 मार्च 1995 को हमें छोड़कर चले गए। इन दोनों अभिनेताओं ने 70 के दशक में फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने अपने हिस्से का काम पूरा कर दिए थे। रंजीत ने फिल्म में खलनायक शमशेर सिंह की भूमिका निभाई और उनकी आवाज़ को हिंदी फिल्मों के एक और जाने माने खलनायक डैनी डेंगजोंपा ने डब किया। सुधा चंद्रन यार मेरी ज़िंदगी की हीरोइन थी। वो बहुत बाद में इस फिल्म से जुड़े। हालांकि फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ सुधा चंद्रन के कुछ सीन्स है, लेकिन उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर नहीं की। फिल्म देखने के बाद दर्शकों को एहसास होता है कि इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। अमिताभ बच्चन के सभी फुटेज 70 के दशक में शूट किए गए थे। फिल्म के क्लाइमैक्स में अमिताभ बच्चन को सामने से नहीं दिखाया गया था, क्योंकि फिल्म का क्लाइमैक्स उनके बॉडी डबल यानी कि डुप्लीकेट से शूट किया गया था। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा की शक्ल में उम्र के अंतर को बखूबी समझा जा सकता है। ये पूछे जाने पर कि 37 साल बाद यार मेरी ज़िंदगी के रिलीज़ के बाद उन्हें कैसा लग रहा है, इसके उत्तर में अमिताभ ने कहा, इतने साल पहले एक आदमी कैसे चलता था, कैसे बोलता था और उसका रहन सहन कैसा था, ये देखने के अवसर का स्वागत तो किया जाना चाहिए। यार मेरी ज़िंदगी उन दुर्लभ फिल्मों में से एक है जिनकी शूटिंग 70 के दशक में शुरू हुई और 90 के दशक में ख़त्म हुई।